घर में क्या चल रहा है, वो सारी चीज आपकी वॉच बता देती है, और अपन वो एंडिंग में देखेंगे। पहले अपन न्यूमरोलॉजी चेक कर लें। आते हैं साहब न्यूमरोलॉजी पे। तो न्यूमरोलॉजी जो आती है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई न्यूमरोलॉजी होती क्या है। क्योंकि अधिकतर लोग ये सोचते हैं भाई न्यूमरोलॉजी हो सकता है कि बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें, न्यूमरोलॉजी पता नहीं क्या होती क्या नहीं होती। अरे साहब कोई दिमाग मत लगाओ, सिंपल सी बात, मैं आसान भाषा में आपको सिखाऊंगा, इस चीज को पूरा सीख जाओ। ठीक है। तो करना क्या है, न्यूमरोलॉजी जो होती है इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है नंबरों का विज्ञान, नंबर साइंस। ठीक है, इसको ही बोला जाता है। तो सीधी सी बात, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका जो जन्म का तारीख होता है, इसमें कुछ ऐसे हिडन नंबर छुपे होते हैं जिससे आपकी चीजें पता चल जाती कि आपके पास क्या क्वालिटी है और क्या क्वालिटी नहीं है। सबके पास सब डेट ऑफ बर्थ होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं भी होती है। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनके पास नहीं होती, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ होती है उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है। आपके पास डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, आपके पास डेट ऑफ बर्थ में होता है साहब जन्म का तारीख होता है, जन्म का महीना होता है, जन्म का साल होता है। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी कुछ हिडन नंबर होते हैं जो कि हमें निकालने निकालने पड़ते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है हमें क्या क्वालिटी है क्या क्वालिटी नहीं है। तो हिडन नंबर क्या होते हैं, हिडन नंबर जो आपके डेट ऑफ बर्थ में होते हैं उनको निकाल कर हम ये पता कर पाते हैं कि भगवान ने हमें क्यों धरती पे भेजा है और कौन सी क्वालिटी देकर भेजा है। अभी तो आपको आपकी क्वालिटी नहीं पता कि भाई मेरे में क्या क्वालिटी है, बस लगे जा रहे हैं। क्या होता है कि आप में क्वालिटी कौन सी है, इंजीनियर वाली, और पता चल रहा है कि आप एमबीबीएस करके बैठे हो। तो क्या होगा, क्या अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। आपके अंदर क्वालिटी है कौन सी, डॉक्टर वाली, और पता चला आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, अच्छा नहीं कर सकते, वहां पे प्रॉब्लम आएगी, है ना, काम करने में मजा नहीं आएगा। तो क्या होगा, कुंडली में कुछ हिडन नंबर होते हैं, उनको पहले देखना पड़ता है, इसके बाद हम पता कर पाते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीजें हमें भगवान ने आशीर्वाद देके ब्लेसिंग देके भेजा है, वो पता करना है। तो सबसे पहला जो हिडन नंबर होता है उसको बोला जाता है मूलांक। मूलांक, जन्मांक, ये बोला जाता है। इसको कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है। सिंपल सी बात, हम मूलांक और यहाँ पर क्या करेंगे, मूलांक जन्मांक से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मूलांक होता है, भाग्यांश होता है, ये हम यहाँ पर निकालते हैं। अबे मूलांक कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे निकाला जाएगा। सपोज कीजिए किसी की जन्म तारीख है 10/6/1986 को वो पैदा हुए। ठीक है। तो उनका मूलांक क्या होगा, तो आपका शुरुआती जो आपका, जिस तारीख को आप पैदा होते हैं उससे आपका मूलांक निकाला जाता है। कैसे, जैसे मान चलिए कि एक नंबर से लेकर 9 नंबर तक पूरे नंबर अकेले होते हैं। अगर कोई 1 तारीख को पैदा हुआ तो उसका मूलांक 1 है, कोई 2 तारीख को पैदा हुआ मूलांक 2, 3 तारीख को पैदा वाला मूलांक 3। लेकिन कोई 10 तारीख को पैदा हो गए तो क्या करेंगे, आपको करना क्या है, 1+0 कर देना, कितना आया, 1 आया। तो आपका मूलांक कितना हो गया, 1 हो गया है। ठीक है, 1+0 कर दिया। अगर मान के चलिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल, 25 तारीख, 25 तारीख को कोई पैदा हुए हैं साहब, क्या होगा, इनका मूलांक क्या होगा, तो 2+5 कर देंगे, कितना आया, 7। तो 7 इज द योर मूलांक। क्लियर है। अगर किसी का 19 तारीख है, कितना, 19 है, क्या करेंगे, अगर किसी का 19 तारीख है तो क्या करेंगे, 1+9, कितना हुआ, ये हुआ 10। तो डबल डिजिट को हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो न्यूमरोलॉजी कहती है सिंगल डिजिट पे काम करती है, न्यूमरोलॉजी डबल डिजिट पे काम नहीं करती। तो 10 आया, क्या है, 10 डबल डिजिट है, क्या करेंगे, 1+0 कर देंगे, कितना हुआ, 1 आ गया। इस तरह से मूलांक निकाला जाता है। क्लियर हो गया। मूलांक में किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि दिक्कत तो नहीं आई भैया कि मैं मूलांक में नहीं निकाल पा रहा हूँ। सबको क्लियर है ना, आपकी जो भी जन्म तारीख होती है उससे मूलांक निकल जाता है। अब एक आपको मजे की बात बताऊं, काम की बात बता देता हूं कि आपका जो मूलांक होता है ना, इससे आपका नेचर भी पता चल जाता है कि इंसान का नेचर कैसा होगा, और इंसान को सफलता किधर किधर मिलेगी वो भी पता चल जाए। चलिए साहब, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, वो भी क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको न्यूमरोलॉजी में सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो कैरेक्टर कैसे होते हैं, अगर आपका कोई भी मतलब कि मूलांक है, आपका जो मतलब जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं वहां पे आपने मूलांक निकाला, तो आपका नेचर किस तरह का होता है और आपको कहाँ सफलता मिलेगी, क्लियर कर लेते हैं। सपोज कीजिए
कि आप महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख, 1, 10, 19 और 28 को अगर आप पैदा हुए हैं तो क्या होगा, आपका मूलांक कितना आएगा, मूलांक आएगा आपका 1, एक आएगा। 1 नंबर वाले मूलांक जो जिनका 1 नंबर मूलांक रहता है, वो लोग अगर जॉब करते हैं तो वो जॉब करने के लिए पैदा नहीं होते। वो जॉब करने जाएंगे, क्या होगा, उनको कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे, जॉब में उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बार बार दिक्कत आती रहेगी। क्यों? क्योंकि ये किसी की सुन नहीं सकते। इनको ऑर्डर चलाना अच्छा लगता है लेकिन किसी का ऑर्डर सुनना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसे लोग लेकिन बिजनेस अगर करते हैं तो बिजनेस में बड़ी सफलता इनको मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये राजा होते हैं। 1 नंबर किसका होता है, सूर्य का। सूर्य कौन है, सूर्य राजा है। और राजा किसी की सुनता है क्या, नहीं सुनता। ऐसे व्यक्ति जब भी मतलब जॉब करने जाएंगे तो इनकी जॉब बार बार चेंज होती रहेगी, लेकिन जॉब में इनको सफलता नहीं मिल पाती। ठीक है, ऐसे लोग क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे तो उनको काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा, काफी अच्छा कर पाएंगे। क्लियर है? और आगे बात करते हैं। नंबर 2, ठीक है, जिनका मूलांक 2 हो, यानी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, यानी कि 2, 11, 20, 29, इनको अगर कोई पैदा होते हैं तो क्या होता है, इनका मूलांक कितना होता है, इनका मूलांक होता है 2। बिजता है बिजनेस में, कोई सा बिजनेस, यानी इनको नौकरी अच्छी नहीं रहेगी, नौकरी सूट नहीं करेगी, इनको बिजनेस करना है। कोई सा बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो बिजनेस कौन सा करना है वो कुंडली से देखा जाता है। इससे सिर्फ आपको ये देखा जाता है कि कौन सी फील्ड आपके लिए बनी है ना। इससे लेकिन कौन सी फील्ड मतलब कि अब भाई कौन सा बिजनेस करूं, कौन दुकान खोल लूं क्या, वो चीज कुंडली से देखी जाती है ना। चलिए, हम आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2, अगर किसी का मूलांक नंबर 2 है तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति जो रहेंगे वो मतलब काफी भावुक प्रकृति के होते हैं, इमोशनल। यानी कि है ना, इनको इनके सामने को दुखड़ा रो दे, और यार ये ऐसा हो गया ना, वैसा हो गया, तो ये ज्यादा रोएंगे उससे, अरे तू मत पूछ भाई, तेरी तो हालत फिर भी सही है, अरे मेरा तो ऐसा ऐसा हो गया ना, मेरा तो कोई नहीं सुन रहा, अरे मेरी तो गद बगड़ी पर। यानी इनका रोना एकदम रोना शुरू कर देंगे, ज्यादा इमोशनल होते हैं। 2 नंबर वालों के सामने अगर कोई रो के बात करेगा तो ये भी रोने लग जाता है। 2 नंबर वालों के सामने अगर कोई दुखड़ा रोएगा तो ये भी अपना चालू कर दे। ठीक है, 2 नंबर वाले जो होते हैं, लेकिन क्या होना, इनको एक्टिंग काफी अच्छी आती है, यानी कि अंदर एक्टिंग का कीड़ा होता है, अभिनय का कीड़ा होता है। 2 नंबर वाले लोग अगर एक्टिंग फील्ड में उतर जाते हैं तो भाई इनको काफी सफलता मिलती है, लेकिन सफलता कब मिलेगी, सक्सेस कब मिलेगी, जब ये ऐसी जगह रहेंगे, ऐसा प्लेस जो कि लगभग कम से कम 2 या 3 दिशाओं से पानी से घिरा हुआ हो। मुंबई में एक्टर क्यों रहते हैं, मुंबई में हीरो हीरोइन क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, पानी से घिरा एरिया है वो। और जितने भी फेमस सेलिब्रिटी हैं सभी 2 नंबर पे आते हैं। शाहरुख खान 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर इनका मूलांक है। तो जिनका 2 नंबर मूलांक है वो एक्टर काफी अच्छे एक्टर होते हैं, फेमस एक्टर रहेंगे, है ना। इनको मतलब कि एकदम प्रसिद्धि मिल जाएगी और इनका नाम चलता रहता है। देखो, भले ही भले शाहरुख खान बूढ़े हो जाएंगे ना तो भी साहब देखना, मूवी बनाना नहीं छोड़ेंगे। अमिताभ बच्चन देखो, है ना। तो क्या होना कि अगर एक्टिंग फील्ड में आपको नाम कमाना है, तो ऐसी जगह आपको रहना है जहां पर कम से कम 2 से 3 दिशाएं आपकी क्या करें, पानी से घिरी हुई हो, और एक्टिंग वहां पर करोगे तो आपको काफी अच्छा मिलेगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर मैं तो वो एक्टिंग करना जानते ही नहीं, सब अपन को एक्टिंग का दूर का नाते ही नहीं है, और सर उम्र 50 साल की हुई, अपन आप थोड़ी अमिताभ बच्चन बनेंगे, मैं क्या करूं। तो सिंपल सी बात, जो 2 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, ये जब भी मतलब कोई काम करेंगे, कोई से भी आप काम करोगे तो आपको सफलता एकदम नहीं मिलेगी। आपको सफलता मिलेंगी, फिर नीचे आओगे, फिर सफलता मिली, फिर नीचे आओगे, जीवन आपका यही चलता रहेगा। लेकिन अगर आपको सफलता कंटिन्यू चाहिए तो ऐसे प्लेस प्लेस पे रहना शुरू कर दो, जो प्लेस कम से कम 2 से 3 दिशाओं से पानी से घिरा हुआ, या फिर ऐसी सिटी जिसके आसपास क्या हो, वो पानी से घिरी हुई हो, नदी नहर जा रही हो, कोई तालाब हो सिटी क्या के पास में, वो तालाब से घिरा हुआ। सिंपल सी बात, ऐसी सिटी में रहना शुरू कर दो तो आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सब और आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 की बात करें। नंबर 3 जो होता है, जुपिटर बृहस्पति का नंबर होता है। ऐसे लोग जिनका महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा होते हैं, कितने कितना, 3, 12, 21,
या 13 को पैदा होते हैं, तो इनको जुपिटर की पावर होती है इनके पास। यानी कि इनका मूलांक कितना होगा, 3 आएगा, फिर 3। जुपिटर, जुपिटर वाले लोग, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। ये पढ़ाई में काफी अच्छे होते हैं, काफी बड़ा करते हैं। इनको अगर पढ़ाई लिखाई कराओगे तो क्या होगा, इनको सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। ऐसे लोग डॉक्टर इंजीनियर इजीली बन जाते हैं। इनका पढ़ाई में दिमाग काफी अच्छा लगता है। अगर कोई काम करना जिंदगी में और किसी की सलाह चाहिए, तो 3 नंबर किसी का मूलांक है ना, उससे सलाह ले लेना, आपको सही सलाह देगा, सटीक जवाब देगा कि यार ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा हो जाए। वो 3 नंबर लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। और 3 नंबर लोगों को करना क्या चाहिए, इनको है ना कोचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, टीचिंग का बिजनेस ये करना चाहिए। तो इनको सफलता इजीली मिलती है, जल्दी मिलती है। लेकिन 3 नंबर वाले को तो क्या कर दो, 3 नंबर वाले को बिजनेस करा दो, तो क्या करेगा, जो ग्राहक आएंगे उनको ज्ञान देना शुरू कर दो, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, अपन किसी के दुकान पे जाते, पता चला कि फोकट का ज्ञान देना शुरू कर देता हो। अपन को नहीं चाहिए लेकिन देना शुरू कर देता है। वो 3 नंबर वाला होता है। क्यों? क्योंकि 3 नंबर वाला का ज्ञान बहुत सारा है साहब, वो कहीं तो ज्ञान बांटेगा ना। दुकान पे कोई व्यक्ति बैठ गया, तो तेरे को मालूम मोदी ने ये कर दिया, अब ये मोदी ये करेगा ना तो इससे ये हो जाएगा। अब क्या पड़ी अपन को मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। तुमको मालूम ट्रम्प ये कर रहा है और उससे ये वो चीज हो जाएगी, अब उसको क्या मतलब, बेचारा मजदूर आदमी, उसको ट्रम्प से क्या मतलब। तो ये दिक्कतें आती है। लेकिन 3 नंबर वाला अगर कोचिंग चालू कर दे, टीचिंग का व्यवसाय चालू करे, उसको सफलता एकदम मिलती है। ठीक है, क्लियर है। अब 3 नंबर वालों की सब बात हो गई, अब आती है नंबर 4 की बात। नंबर 4 जो होता है, ये होता है राहु का नंबर। ऐसे लोग जिनके डेट ऑफ बर्थ मतलब कि ना, जो 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, 31 तारीख को पैदा हुए होते हैं, है ना। कितनी तारीख, 4, 13, 22, 31, अगर आपकी इसमें मतलब कि ना जन्म हुआ है, बर्थ हुआ आपका, तो भाई सीधी सी बात, आप राहु के उसमें आते हो, मूलांक में आते हो। जिन लोगों का मूलांक राहु मतलब 4 नंबर होता है, ऐसे लोग काफी ज्यादा बातूनी होते हैं। बातूनी, इनको बोलना बहुत पसंद होता है। इनको अगर मतलब है ना 4 लोगों में बिठा दो ना, तो बस यही ये बातें करेंगे, लगे रहेंगे कुछ ना कुछ बताना, अरे फोकट का ज्ञान देना, मतलब लगे रहेंगे कोनो बातें करना, इनको बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर ये मार्केटिंग फील्ड में नौकरी करें, तो ये बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको बातें बातें बनाना बहुत अच्छा आता है। कोई प्रोडक्ट इनको दे दिया कि प्रोडक्ट ये सब सेलिंग करो, तो अपने आप इनकी बातें ना अलग ही टाइप की रहेंगी, और सेलिंग अच्छी कर पाएंगे। तो मार्केटिंग जॉब इनके लिए काफी अच्छी होती है, काफी अच्छा करते हैं मार्केटिंग की। ठीक है, तो ये राहु वाले होते हैं। और राहु वाले, एक और चीज बता दूं, अगर किसी का राहु है, तो ये आईटी फील्ड में जाएंगे, आईटी फील्ड में काफी अच्छा कर, आईटी फील्ड भी राहु से आती है। ठीक है, तो आईटी फील्ड में काफी अच्छा काम करेंगे, काफी इनका जो माइंड होता है ना, इनका जो क्रिएशन होता है, इनका जो थिंकिंग होती है, काफी ब्रॉड होती है। अगर ऐसा बंदा आईटी फील्ड में चला जाता है, तो मैं कहता हूँ कि उसकी सैलरी एकदम बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो कुछ भी इसको काम दिया जाएगा ना, ये एकदम उस काम को करेगा, वो कुछ नया तरीके से करेगा। क्योंकि राहु वाला जो क्रिएशन करता है ना, कुछ अलग करता है। आजकल जितनी भी खोज आपने देखी है, जितनी भी खोज होती है, नई खोज कौन करता है, राहु वाले ही करता है। राहु वाले को दिमाग अलग ही चलता है ना। हो सकता है आइंस्टाइन न्यूटन जो है ना, राहु वाले, चेक कर लेना गूगल में, का डेट ऑफ बर्थ मुझे पता नहीं साहब। लेकिन इनका पास जो ना, इनकी थिंकिंग जो होती है ना, बियॉन्ड द मतलब की कैपेसिटी, यानी कि जो लिमिट होती है उससे ज्यादा उसका अलग ही इनकी थिंकिंग होती है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे यार, ये क्या सोच रहे हैं, कहाँ से आइडिया आया। ऐसे आइडिया इनको ही आते हैं। ठीक है, इनोवेशन करते हैं, कुछ नया करते हैं। अब आता है 5 नंबर, बुध। 5 नंबर किस पे आता है, बुध 5 नंबर पे आता है। जिनका जन्म महीने की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 5, 14 और 23, तो अगर कोई पैदा होते हैं, तो क्या होता है, ये बुद्ध की एनर्जी इन्हें मिलती है। ठीक है, बुद्ध वाले जो लोग होते हैं साहब, इनका भी कम्युनिकेशन काफी अच्छा होता है। लेकिन कम्युनिकेशन कौन सा, अच्छा वाला कम्युनिकेशन। इनको किसी को कन्विंस करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। बस इनसे बोल दो कन्विंस करना तेरे को, तो एकदम कन्विंस कर देंगे साहब। और क्या होगा, कन्विंस करने में आइडिया इनको काफी अच्छे आएंगे, कन्विंसिंग पावर इनकी काफी अच्छी होती है। ये भी मार्केटिंग में जाएंगे तो काफी अच्छा कर पाएंगे, क्लाइंट को अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन बुद्ध की जो एनर्जी होती है सब, एक और चीज होती है। अगर किसी के पास बुद्ध की एनर्जी है, ये अगर मार्केटिंग फील्ड में जॉब जॉब करेंगे, काफी सफलता मिलेंगे। साथ ही साथ अगर कोई सा बिजनेस अगर डालेंगे, बिजनेस डाल के ग्राहक को कन्विंस करेंगे, तो उनका बिजनेस काफी अच्छा चले। लेकिन ऐसा नहीं
तो बिजनेस डाल दिया, अब पता चला अपन दुकान पे नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर काम नहीं चलेगा। आपको वहां बैठना पड़ेगा, उस प्लेस पे, बिजनेस प्लेस पे बैठना पड़ेगा, और क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, तो आपका बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। ठीक है। अब आते हैं नंबर 6। नंबर 6 जो होता है साहब, नंबर 6, शुक्र, शुक्राचार्य, वीनस। ऐसे लोग जिनका 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को जन्म वर्थ हुआ हुआ, 6, 15, 24, इनका वर्थ हुआ हो, तो क्या होगा, इनको जुपिटर की पावर, सॉरी वीनस की पावर मिलती है, शुक्र की पावर मिलती है। तो ऐसे लोग क्या होना, बहुत ही सजने संवरने वाले होते हैं। शुक्र की पावर जिनके पास है, इनके पास बहुत ही सजने संवरने की कैपेसिटी होती है। ये जेंट्स हो तो भी सब बिल्कुल टिप टॉप बन के रहेंगे, एकदम चकाचक प्रेस करी हुई शर्ट, और मतलब चकाचक रहेंगे, टिप टॉप बन के रहेंगे, बिल्कुल परफ्यूम परफ्यूम डिओ मियो लगा के रहेंगे। अगर ये लेडीज हैं तो बिल्कुल, फिर तो बात ही क्या, क्या कहना। इनको अपने आप को अच्छा रखना काफी अच्छा लगता है, और ये लग्जरी को ज्यादा अच्छी मतलब की लगती है इनको। यानी गाड़ी हो तो यार वो तो मर्सिडीज ही हो, अल्टो में नहीं बैठूंगा, इनको ये होता है। यानी कि लग्जरी चीज ये है ना, इनको मतलब पाना चाहते हैं, लग्जरी इनको अच्छा लगता है, इनको लग्जरी जगह घूमना अच्छा लगेगा, यानी कि मॉल में जाना इनको अच्छा लगेगा। ये और तो ब्रांडेड कपड़े पहनना अच्छे लगे, ये है ना, ये लोकल कपड़े नहीं पहनेंगे, ब्रांडेड पहनेंगे। और एक और चीज, जिनका नेगेटिव पॉइंट भी होता है, सभी दिल फेंक होते हैं। दिल फेंक मतलब क्या होगा, शादी के पहले कितने अफेयर होंगे, बहुत सारे होंगे, और शादी के बाद भी मतलब ये नहीं छोड़ते, तो इनमें ये कमी होती है। यानी 6 नंबर वाला व्यक्ति है ना, शादी के पहले करे तो ठीक, शादी की बात करे तो दिक्कत वाली बात है ना, तो ये इनमें कमी होती है। इनको हर किसी पे दिल आ जाता है, तो ये इनमें कमी होती है। तो 6 नंबर वालों से भाई थोड़ा सावधान है ना। और करते क्या है ये, शादी होने के बाद की अगर बात करूं, अगर मतलब जैसे शादी होने की बात की अगर बात करूं, तो भाई ये तो घर पर तो मतलब ठीक है, जैसा कुछ होगा सबसे प्यार करेंगे करेंगे, लेकिन बाहर भी करेंगे करेंगे, ये इनको दिक्कत आएगी, और ये इनको तलाक का कारण बना देती, तलाक का रीजन ही बना देता है। तो इसे लोगों में दिक्कत आती है, ऐसी ये चीजें देखी गई है। तो क्या हो गया, लग्जरी हो गए, दिल फेंक हो गए, और अपने आप को टिप टॉप रखने वाले हो गए। अब ये किस फील्ड में काम करेंगे उनको सफलता मिलेगी, ब्यूटी पार्लर। अगर आप एक लेडीज हैं तो ब्यूटी पार्लर फील्ड में अगर आप काम करोगे, 6 नंबर का मूलांक है, तो आपको सफलता एकदम मिलेगी। अगर वो फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आप एक जेंट्स हैं तो ब्यूटी प्रोडक्ट की दुकान डाल लो, कॉस्मेटिक सामान होता है ना, उसकी दुकान डालो, खूब चलेगी। तो ये चीजें होती है साहब। वो 6 नंबर वालों से बात कर देखना साहब, ऐसा बात करेंगे, अरे भाई तू ही अपना, कोई नहीं है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल बात करेंगे, बहुत बिल्कुल दिल फेंक बात करेंगे, बिल्कुल ऐसा बात करेंगे जैसे कि आप उनकी प्रेमिका हो, ऐसे बात करते हैं। तो 6 नंबर वालों में चीज देखी गई। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 जो होता है, केतु का नंबर होता है। जिन लोगों का ना जन्म महीने की 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख को जो पैदा होते हैं, वो नंबर 7 को डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, 7, 16, 25। नंबर 7 जो होता है, केतु का नंबर होता है। ऐसे लोग, नंबर 7 वाले कुछ अच्छा करने में बिलीव रखते हैं, ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं कि यार कुछ बड़ा करूं, छोटे मोटे में इनका मन नहीं भरता। और तो नंबर 7 वाले लोग अगर किसी के लिए कुछ बोल दें, वो सच हो जाता है। अगर किसी का नंबर 7 मूलांक है, और अगर उन्होंने किसी के लिए बोल दिया, बुरा बोल दिया, अरे तेरा तो ये हो जाए, तो वो हो जाता है। अगर किसी का अच्छा बोल दिया, अरे इसकी नौकरी लगी जाएगी, लग जाएगी। तो बाई डिफॉल्ट पावर होती है। तो नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं, केतु का इनको आशीर्वाद होता है। ये है ना, ये क्रिएटिव काम करते हैं, क्रिएटिव मतलब है ना, कुछ ना कुछ नया करेंगे। ऐसे लोग है ना, कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आर्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, आर्टिस्ट आर्टिस्ट लोग नंबर 7 पे आते हैं, अधिकतर आर्टिस्ट आप चेक करो नंबर 7 पे आएंगे। जिनको पेंटिंग बनाना पसंद होता है, जिनको कुछ नया करना पसंद होता है, आर्टिस्ट लोग, वो नंबर 7 को डिनोट करते हैं। ठीक है। तो ऐसा काम जो आपको आर्टिस्ट मतलब आर्ट फील्ड का हो, कुछ नया करने, कुछ क्रिएशन करने का हो, तो आपको सूट करेगा। ठीक है। नंबर 7। अब आते हैं नंबर 8। नंबर 8 सबको पता होगा, सब किनका है, शनि महाराज, शनि भगवान, नंबर 8, शनि। ऐसे लोग जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को, या फिर 26 तारीख को, कितना, 8, 17, या फिर क्या, 26, ये आते हैं शनि, शनि से डिनोट होता है। तो नंबर 8 जो होता है साहब, ये काफी मेहनत का नंबर होता है। यानी कि नंबर 8 वाला लोग आदमी है ना,
इसको है ना कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के उसको कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 8 वालों क्या होगा, बचपन में मेहनत करनी पड़ती है, जवानी में मेहनत करनी पड़ती है, बुढ़ापे में मेहनत करते करते बेचारे चले जाते। क्यों? क्योंकि शनि का आशीर्वाद है इनको। शनि क्या कहते हैं, दूंगा तो बहुत कुछ, लेकिन मेहनत से, फोकट में नहीं दूंगा, काम करवाऊंगा। ये करता है शनि। अब शनि वाले लोग क्या कर सकते हैं, अगर शनि वाले लोग लीगल सेक्टर में जाए, लीगल सेक्टर मतलब क्या होगा, वकील, जज, पुलिस, इसमें जाके अगर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनको काफी सफलता मिलेगी, काफी अच्छी पोस्ट मिलेगी, काफी अच्छा ऊपर जाएंगे। ठीक है। लेकिन शनि वाला व्यक्ति अगर किसी और सेक्टर में चले जाए तो बेचारा परेशान हो जाता है। ठीक है। शनि वाले लोग है ना आईटी फील्ड में जा सकते हैं, वहां भी उनको अच्छी सफलता मिलती है, और लीगल सेक्टर में इनको एकदम सफलता मिल जाती है। आप देखो, जैसे कि मान चलिए अगर कोई पुलिस में है और उसको अगर उसका नंबर 8 है, तो उसकी पदोन्नति देखना होती ही रहेगी, मतलब उसको प्रमोशन चलता रहता है। अगर कोई मतलब मतलब कि वकील है, एडवोकेट है, तो उसको मतलब पदोन्नति उसकी एकदम होती रहेगी, मतलब उसको ना काफी लोग जानेंगे कि यार ये अच्छा वाला एडवोकेट है, तो उस फील्ड में उनको काफी सफलता मिलती है। क्लियर है। अब आते हैं नंबर 9। नंबर 9 जो होता है मंगल का नंबर होता है, मार्स। ठीक है। जिनका वर्थ 9 तारीख, 18, 27, 9, 18, 27 को अगर पैदा होता है, तो क्या होता है, इनके अंदर मंगल की एनर्जी होती है। मंगल की जिनमें एनर्जी होती है साहब, ये है ना, अगर प्रॉपर्टी फील्ड का काम करे तो इनको सफलता एकदम मिलती, रॉकेट की तरह मिलेगी। मंगल वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी फील्ड यानी कि प्रॉपर्टी ब्रोकर बन जाओ, प्रॉपर्टी ना डेवलपर बन जाओ, कुछ भी हो, प्रॉपर्टी फील्ड काम करो, सब सफलता एकदम मिलेंगी। लेकिन ये व्यक्ति और किसी फील्ड में जाएगा तो वहां पे कोई अच्छा नहीं कर पाए। और ये मतलब कि है ना, मंगल वाला है ना डिफेंस में चला जाए, बॉर्डर पे, तो काफी अच्छा करेगा साहब। क्योंकि मंगल वाले जो लोग होते हैं थोड़ा उग्र होते हैं, लड़ाकू होते हैं। ठीक है। मंगल वाला व्यक्ति है ना, उससे सुना नहीं जाता। अगर मंगल वाले व्यक्ति को किसी ने कुछ कह दिया तो वो ठहरेगा नहीं, दो लगा देगा खींच के, बाद में देखेंगे होगा जो। मंगल वाले लोग थोड़ा उग्र होते हैं। मंगल साहब ये होता है, अगर आपकी कुंडली में भी मंगल है तो भी आपका गुस्सा पीक पे रहता है। अगर आपका मतलब मूलांक में भी मंगल है तो भी आपका गुस्सा पीक पे ही रहेगा। तो ये मंगल की एनर्जी होती है। मंगल वाले लोग प्रॉपर्टी फील्ड काम करेंगे, इनको काफी सफलता मिलती है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कौन सा बताया अभी, मैंने आपको बताया कौन सा अभी, मूलांक नंबर निकालना। अब एक और नंबर होता है भाग्यांश, वो भी निकाल लेते हैं। मूलांक तो निकाल लिया, मूलांक पर सारी बात भी कर ली। अब भाग्यांश से बात कर। भाग्यांक क्या होता है, भाग्यांक मतलब होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो होता है, इसको पूरा आपको जोड़ना होता है। जैसे यहाँ देखिएगा, 24 तो 25 अप्रैल 1975। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ किसी की है, इनका भाग्यांश निकालना है। तो मूलांक तो हमने निकाल दिया, मूलांक कितना आएगा, 7 आएगा, 2 + 5, 7 हो गया। भाग्यांश कितना आएगा, तो पूरी संख्या को जोड़ा जाएगा, 2 + 5 + 0 + 4 +1 +9 +7 +5, पूरा जोड़ा जाएगा, सब जाके ये भाग्यांश आएगा। तो देखिए, पूरा ऐड हुआ, 2 + 5, 2 + 0 + 4 + 1 + 9 + 7 + 5, पूरा जोड़ा, कितना आया, 33। 33 क्या है, डबल डिजिट है। हमें करना है किसमें, सिंगल में। क्या करेंगे, 3 + 3 कितना हुआ, 6 हो जाएगा। सिंगल डिजिट चलता है न्यूमरोलॉजी में। ठीक है, सिंगल डिजिट करना पड़ेगा। ये आ गया भाग्यांश। अब एक और आता है जिसको बोला जाता है कुआ नंबर। कुआ नंबर क्या होता है वो भी सीख लेते हैं। तो चलिए साहब, कुआ नंबर अपन सीखते हैं। ये रहा कुआ नंबर। क्या होता है, ये क्यों निकाला जाता है, कुआ नंबर से भैया हमें यहाँ पे एक और नंबर मिलता है जिससे हम इजीली चीजें पता कर पाते हैं। कुआ नंबर कैसे निकाला जाता है, कुआ नंबर निकाला जाता है जिस सन में, जिस ईयर में आप पैदा होते हैं, उसको पूरा जोड़ा जाता है, उससे कुआ नंबर निकलता है। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है। सपोज कीजिए आपका जन्म हुआ है 1958, तो क्या करेंगे, पूरा जोड़ेंगे, 1 + 9 + 5 + 8, पूरा जोड़ा, कितना आया, 23। 23 को डबल डिजिट है, सिंगल करना पड़ेगा, तो 2 + 5 कर दिया, कितना आया, 5।
तो क्या होगा, ये आपका कुआ नंबर नहीं है। मेल के केस में ये होता है कि जो भी आपका नंबर आएगा उसको 11 से माइनस करना पड़ेगा, मेल के केस में। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो क्या करना पड़ता है, फीमेल में इसमें 4 नंबर ऐड किया जाता है। आपने देखा है ना, महिलाएं पैसा जोड़ती हैं और पुरुष क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तो इसलिए पुरुषों में माइनस होता है, महिलाओं में ऐड होता है, प्लस होता है। तो ये सब, ये 11 नंबर कहाँ से आया, तो सब मैंने नहीं दिया, ये फॉर्मूला होता है कुआ नंबर निकालने। जेंट्स में क्या होता है, जो भी आपका नंबर आएगा डेट ऑफ स्विच में, ईयर को पूरा प्लस करने के बाद जो भी आपका नंबर आएगा उसको 11 से माइनस करना है, मेल के केस में। यहाँ देखो कितना आया, 11 माइनस 5 किया, 6 नंबर कुआ नंबर है। यहाँ एक और एग्जांपल देखना, किसी का जन्म हुआ 2007 में, पूरा जोड़ा कितना आया, 9। 9 करेंगे क्या, 11 से माइनस कर देंगे 9 को, कितना आया, 2। तो 2 इज योर कुआ नंबर, ये मेल केस में। अब समझते हैं फीमेल केस, समझ लेते हैं। ये लिखा है फीमेल केस, क्या होगा, 1958 किसी का जन्म है, पूरा जोड़ा कितना आया, 5 नंबर। लेकिन फीमेल केस में क्या होता है, 4 एड होता है। ये मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, ये बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला होता है। 4 ऐड किया, पूरा नंबर कितना है, 9 है। किसी का जन्म 2007 का है, क्या करेंगे, पूरा जोड़ा ऐड किया, 4 ऐड किया, कितना हुआ, 13। डबल डिजिट सिंगल करना पड़ेगा, 1 प्लस 4, 4 आया इनका। इस तरह से कुआ नंबर निकाला जाता है। क्लियर हो गया। अब ये सारी कैलकुलेशन हमने क्यों की, उसके रिगार्डिंग में बात करते हैं। ये कैलकुलेशन हमने इसलिए की क्योंकि हम आपका ऐसा लूशो ग्रिड बना पाए। लूशो ग्रिड जो होता है, इससे ये पता चलता है कि भगवान ने आपको कौन कौन सी क्वालिटीज दी है जिनमें आपको एकदम सक्सेस मिल रही होगी। और मैं आपको देखिएगा लाइव है ना, यहाँ पर पूछूंगा आपसे कि यह आपके साथ ये चीजें होती होंगी, और आप बोलोगे सर हाँ यही होता है मेरे साथ, देख लीजिएगा। तो हम एक यहाँ पर लूशो ग्रिड बनाएंगे, जिसको लूशो ग्रिड भी बोलते हैं, इसको मूल कुंडली बोलते हैं, है ना, मूल कुंडली बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लूशो ग्रिड बोलते हैं। ऐसा यहाँ बनाएंगे। तो चलिए अपन इसको बनाना सीखते हैं। अब ये कैसे बनाया जाता है वो बता देता हूँ। सिंपल सा ब्लैंक हमने यहाँ पर क्या किया, ये लिया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के लिए, देखने के लिए हमने एक यहाँ पर लगा लिया, ठीक है। क्योंकि हम क्या करेंगे, हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर हमें ऊपर वाले ने दे के भेजा है, उससे हम सारे नंबर निकालेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। नंबर कहाँ डालेंगे, जो नंबर यहाँ पर लिखे हैं ना, उन्हीं जगह पे हम नंबर को एंटर करते हैं, उन पर लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 4 नंबर यहाँ लिखा है, तो अगर अपने डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर है तो 4 यहीं लिखा होगा, कहाँ पे, यहीं लिखा होगा। चलिए साहब, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, किसी का जन्म 23/1/1977, 23 जनवरी 1977 को अगर कोई पैदा हुए हैं, उनका लूसो ग्रेड कैसा बनेगा, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इनका मूलांक। मूलांक कैसे निकलेगा, 2 + 3 कितना हुआ, 5। भाग्यांश निकालते हैं, 2 + 3, 2 + 3 +0 +1 +1 +9 +7 कितना आया टोटल, टोटल आया होगा लगभग 13। 13 डबल डिजिट है, उसको 3 + 0 कर दो, कितना आया, 3। 3 इज भाग्यांश। कुआं नंबर यहाँ पे क्या लिखा, मेल लिखा है, तो कुआं नंबर कितना आया इनका, निकल के पूरा जोड़ेंगे अपन, पूरा ईयर का कितना आया, उसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, माइनस करेंगे, माइनस किया कितना आया, 5। 5 इनका कौन सा आ गया, हुआ नंबर। क्लियर है। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, हम यहाँ पर लूसो ग्रेड के अंदर एंटर करेंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है। छोटा नंबर क्या होता है, एक। एक कितनी बार है, एक बार, 2 बार, 2 टाइम है ना। एक नंबर कहाँ लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, 2 बार इनके पास। एक नंबर कहाँ लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, मैंने लिख दिया। अब देखते हैं 2 नंबर कितनी बार है, तो 2 एक बार है, इसके अलावा एक ही बार है बस। 2 नंबर कहाँ लिखा होता है, 2 नंबर यहाँ लिखा होता है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। आप अपना बनाते चलो, ताकि आपको पता चले कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है ना। लिख लिया। अब आता 3। 3 ये रहा, 3 एक बार है, 2 बार, 2 बार आ गया। 3 कहाँ लिखा होता है, 3 यहाँ लिखा होता है, क्या करेंगे, 3, ठीक है, 2 बार। अब भाई कोई 2 बार नंबर आता तो क्या होता, आपकी जो पावर होती है उस नंबर की वो बढ़ जाती है ना, इंक्रीज हो जाती है, 2 बार कोई नंबर आ रहा है तो। अब देखते हैं 4। 4 तो इनके पास है ही नहीं, तो 4 में क्या करेंगे, यहाँ पर 31 कर देंगे। अब देखते हैं 5। 5 इनके पास ये रहा, 5 एक बार, 2 बार है,
कहाँ लिखा होता है? बीच में। ये लिख दिया साहब। ठीक है। अब लिखेंगे सिक्स। सिक्स इनके पास है क्या? सिक्स नहीं है। क्या करेंगे? सिक्स का लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, कैंसिल कर देंगे, नहीं है। अब लिखते हैं सेवन। सेवन कितनी बार है? दो बार है। कहाँ लिखना होता है? यहाँ लिखना होता है, लिख देते हैं सेवन। सेवन। अब देखते हैं एट। एट इनके पास है क्या? एट इनके पास नहीं है। तो एट कहाँ लिखा होता है? यहाँ पे। क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। अब देखते हैं नाइन। नाइन का लिखा होता है यहाँ। नाइन के पास क्या है? एक बार है, नाइन में नहीं है, लिख दो। अब इनका साफ बन गया पूरा, कौन सा? लूशो ग्रिड पूरा बन गया। अब इससे सर क्या हो गया? इससे हमें क्या पता चला, क्या इंफॉर्मेशन मिली, वो बता देता हूँ। लूशो ग्रिड ये कहता है, जैसे कि ये वाला एरिया देखो, इसमें सारे खाने, जो सारे डिब्बे जो है ना, ये फिलअप हो चुके हैं। इसमें भी देखो नाइन नंबर आ गया, इसमें फाइव आ गया, इसमें इलेवन आ गया। यानी पूरा यहाँ पर जोड़ी बन रही है, कोई खाली तो नहीं है। ये वाला देखो, इसमें टू नंबर है, सेवन नंबर, लेकिन सिक्स नंबर है क्या? नहीं है। तो ये जोड़ी नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। और यहाँ देखो बीच का भी बन रहा है, इसमें पूरा नंबर मिलेंगे, लेकिन इसमें पूरा नंबर नहीं मिले, इसमें पूरा नंबर नहीं मिले। तो क्या होगा? तो ये दो चीजें हमें मिली है। अब ये दो चीजें मिली हैं, इससे क्या पता चलेगा? जो बीच का आपका हिस्सा होता है, अगर किसी का, अगर ये बीच के पूरे खाने यहाँ पर फिलअप हो रहे हैं, बीच के पूरे डिब्बे अगर फिलअप हो रहे हैं, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले बीच के नंबर है, बीच वाले, ये बीच वाले एरिया बात कर रहा हूँ। नाइन, फाइव, वन। किसी का अगर रूशो ग्रिड में नाइन भी है, फाइव भी है, वन भी है, तो वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग होते हैं, उनकी ये लाइन होती है फाइव नाइन, नाइन फाइव वन की जो लाइन होती है, इसको बोला जाता है विल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? विल लाइन। इनका विल पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट कर पाते हैं। और ये मतलब किसी भी डिफिकल्ट परिस्थिति से गुजरते हैं, वहां से ये नुकसान भी चले जाते हैं, लेकिन फिर से बाउंस बैक कर लेते हैं। ये लोग फाइटर होते हैं। इनको सक्सेस जो मिलेगी हार्ड वर्क से ही मिलती है। ठीक है। और ऐसे लोग जिनके पास नाइन फाइव वन की पावर होती है, ये लोग काफी अच्छा बिजनेस करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। ये अगर नौकरी करेंगे तो नौकरी में कुछ बड़ा करेंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस काफी अच्छा करेंगे, काफी बड़ा करेंगे। ठीक है। तो इनके पास ये पावर होती है। क्लियर हो गया? एक और इनका, एक और बन रहा था, कौन सा बन रहा था? वो बन रहा था ये वाला, ये आड़ा वाला बन रहा था। इनके पास थ्री फाइव नाइन की पावर भी थी। तो क्या होगा? इनके पास क्या पावर होगी? अगर किसी का थ्री फाइव सेवन, ये अगर मतलब पूरा गोला बन रहा है, ये मतलब पूरा बन रहा है, तो क्या होंगे? इनका ये इमोशनल लाइन कहलाता है। ये वाला एरिया कौन सा कहलाता है? ये इमोशनल लाइन कहलाता है। ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, वेरी इमोशनल। ये ना हार्ट रूल है, यानी कि ये दिल से सोचने वाले लोग हैं। ये ट्रस्ट इजीली करेंगे लोगों को। यानी कि अगर ऐसे लोगों के पास अगर कोई सेल्समैन आएगा कि भाई यहाँ पर ये प्रोडक्ट ऐसा ऐसा करेगा, आपको ये फायदा देगा, इजीली बिलीव कर लेंगे। है ना? गोल्डन हार्ट होते हैं। और ये होते हैं, ये लोग काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, और एजुकेशन में काफी अच्छा करते हैं। ठीक है। और बता देते हैं, सबसे ऊपर की लाइन अगर किसी की मैच हो रही है, मिल रही है, तो क्या होगा? ये लोग, इसको इसको बोला जाता है मेंटल लाइन बोला जाता है। तो इनका जो मेंटल पावर होता है काफी अच्छा होता है, इनकी मेमोरी काफी ज्यादा शार्प होती है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, फोटोग्राफिक इनकी मेमोरी होती है। और इनका जो है ना, ये आईएएस आईपीएस अगर ये करेंगे तो इनको सफलता मिल जाती है। पढ़ाई में काफी अच्छे होते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेते लेके चलो। ठीक है। इमोशनल लाइन हो ही गई है। तीसरी आती है प्रैक्टिकल लाइन। अगर किसी का ये मिल रहा होगा, तो क्या होगा? ऐसे लोग प्रैक्टिकल लाइन होती है, प्रैक्टिकल लोग होते हैं। यानी कि कोई भी चीज जब इजीली बिलीव नहीं करेंगे, पहले प्रैक्टिकल उसको चेक करेंगे, इसके बाद बिलीव करेंगे। ये क्या करेंगे? ये है ना, बाल की खाल निकालने में बिलीव करते हैं, इसके बाद ही मतलब कि, यानी उसको लॉजिकली एनालिटिकली सारी चीजें चेक करके उसमें बिलीव करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो ये लोग क्या ना, इनका मैथ काफी अच्छा होता है। ये मतलब कैलकुलेशन काफी अच्छा कर पाते हैं। ये मतलब सीए या फिर इस फील्ड में जाते हैं, काफी अच्छा काम करते हैं। अब आता है ये वाली लाइन, अगर किसी की मिल रही है तो इसको बोला जाता है थॉट लाइन। यानी कि इनकी विजुअलाइजेशन पावर काफी अच्छी होती है, ये काफी ज्यादा अच्छा विजुअलाइज कर पाते हैं। ये दूर की सोच रखने वाले लोग होते हैं, ये डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज पर्सन होते हैं, और ये कुछ नया क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव पीपल होते हैं। ठीक है। और देखते हैं, ये बिल लाइन अपन ने देख ही ली। एक और आखिरी लाइन आती है, इसको बोलते हैं एक्शन लाइन।
अगर किसी के पास ये लाइन अगर है 276 वाली, तो उसको बोला जाता है एक्शन लाइन बोला जाता है। यानी कि ऐसे लोग है ना एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, यानी कोई भी काम करेंगे एकदम एक्शन लेंगे, जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, क्विक अप्रोच करते हैं। कोई भी है ना जो डिसीजन लिया जाएगा ये बिना विचारे हुए डिसीजन लेना पसंद करते हैं। इसलिए कभी कभी है ना इनको कभी कभी है ना काम के फेल भी हो जाते हैं, क्यों डिसीजन लेते हैं। अब चलिए साहब अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी बताना चाहूंगा। आपने सुना हो कुंडली के अंदर राजयोग, राजयोग कैसे देखा जाता है। अगर किसी का न्यूमरोलॉजी में 4 5 6 4 5 6 ये अगर आपका है ना लाइन मिल रही है, तो उसको बोला जाता है राजयोग। ऐसे लोग मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, यानी कि इनको बचपन से पैसे की दिक्कत आती ही नहीं है। यानी कि पापा है ना बाई डिफॉल्ट पैसे वाले रहते हैं, इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं होती। यानी इस घर में जब पैदा होंगे ना वहां पे इनको, या तो अगर वो घर वाले गरीब भी हैं इनके माँ बाप तो वो अमीर हो जाएंगे, लेकिन इनको पैसे कभी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी काम में हाथ डालेंगे इनको सफलता एकदम मिलेगी। नौकरी मिलेगी तो काफी अच्छी मिलेगी, बिजनेस अगर करोगे तो फैमिली का बिजनेस काफी अच्छा रहेगा, बिजनेस को डालेंगे तो बिजनेस में काफी अच्छा करते हैं। यानी कि इनका नेम फेम मनी इनको सब चीज अट्रैक्ट करती है, सब चीज बाय डिफॉल्ट मिलती है। ये इनको हर जगह सफलता इजीली मिल जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं राजयोग। एक और योग होता है, वो कौन सा होता है, वो होता है प्रॉपर्टी योग, जिसको प्रॉपर्टी लाइन बोला जाता है। वो कौन सा होता है, 258। अगर किसी के लूसो ग्रेड में 258 अगर बन रहा है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी लाइन। ऐसे लोग अगर रियल एस्टेट फील्ड के अंदर काम करेंगे तो उनको बाहर नारे हो जाते हैं एकदम, मतलब क्या ना ये ग्रोथ करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी फील्ड के अंदर काम नहीं भी कर रहे हैं, अगर किसी के लूसो ग्रेड में अगर 5852 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनके नाम पे अगर प्रॉपर्टी ले ली जाए, इनके नाम पे अगर रजिस्ट्री कर दी जाए, तो प्रॉपर्टी है ना एकदम उसके दाम है ना एकदम बढ़ जाते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी वो है ना प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करेगी। मतलब जैसे मान चलिए इस साल आपने इनके नाम पे एक प्लॉट ले लिया, तो अगले साल फिर से एक और प्लॉट लेने के लिए आपके पास पैसा आ जाता है, ऐसा रहता है। तो अगर आपके घर में अगर आपके वाइफ या कोई बच्चे के पास अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, प्रॉपर्टी लाइन बन रही है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी लेना शुरू करो। देखो अचानक रूप से आपको पैसा मिलेगा, अचानक रूप से ना प्रॉपर्टी आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा दिलाएगी, ये होता है। और प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी अट्रैक्ट होती जाएगी। ऐसे लोगों के नाम पे एक प्रॉपर्टी कर दो, तो है ना हर साल इनके नाम पे प्रॉपर्टी होती जाती, ऑटोमेटिक होती है, ऑटोमेटिक पैसा आता है। तो ये होती है साहब न्यूमरोलॉजी। इससे हम ये पता करते हैं कि भगवान ने आपके पास क्या क्या चीजें पावर देके भेजा है। अब लेकिन मैंने आपको बताया था एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मैंने बताया था कि आपका फिफ्थ हाउस अगर डिसबैलेंस है, ठीक है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। वो भी न्यूमरोलॉजी से ही बैलेंस होता है। जैसे हमने क्या बनाया, हमने यहाँ लूशो ग्रेड बनाया। अगर लूशो ग्रेड में अगर आपका 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर अगर आपका मिसिंग हो, तो क्या करता है ये आपको, मतलब क्या करता है आपको दिक्कत देता है, आपको सफलताएं नहीं देगा। 5 नंबर किसका होता है, 5 नंबर होता है आपका मतलब किसका, कम्युनिकेशन, बुद्धि का नंबर। बुद्धि के नंबर की जरूरत हमें बहुत ज्यादा होती है ट्रेडिंग करने के लिए। ऐसे लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 5 नंबर की उनके पास पावर होनी चाहिए। 5 नंबर की पावर नहीं है तो उनको दिक्कत आएगी ट्रेडिंग में, अच्छे आइडिया ले पाएंगे, अच्छा दिमाग उनका नहीं चल पाएगा। नंबर 7 जो होता है केतु का नंबर होता है, जो होता है ये सिल्वर एनर्जी, इसको ना मेटल एनर्जी का नंबर बोला जाता है, मेटल एनर्जी 7 नंबर। तो मेटल एनर्जी अगर डिसबैलेंस किसी की होती है, तो ये व्यक्ति है ना पर्टिकुलर कोई काम नहीं कर पाता, ये व्यक्ति है ना बार बार फिर काम चेंज करता है। एक और नंबर आता है नंबर 6, नंबर 6 भी मेटल एनर्जी से डिनोट किया जाता है। तो ये नंबर 6 और नंबर 7 की एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज है ना कोई भी काम करो वहां सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए ट्रेडिंग में इन तीनों नंबर की एनर्जी को बैलेंसिंग किया जाता है, तब जाके सफलताएं मिलती। अब ये तीनों नंबर की एनर्जी बैलेंसिंग कैसे की जाए, तो वो कलाकारी आपको मैं बता देता हूँ। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिसको हम रिस्ट वॉच टॉपिक जिसको बोला जाता है। तो हम चलते हैं लास्ट। अभी देखिएगा लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तो क्लास आपकी चलेगी, और मैंने पहले ही बोला था लगभग क्लास लगभग आपकी लगभग 2 3 घंटे चल जाती है, 3 घंटे लगभग इजिली चल जाती है।